नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो पिछली क्लास का जो यूटिलिटी का टॉपिक था, हम आज उससे आगे पढ़ने वाले हैं। तो आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखो जो यूटिलिटी है उसको हम और अच्छी तरह से समझने के लिए, या फिर जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसमें जो टोटल यूटिलिटी है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है, तो आज हम उसको हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है और उसका जो डायग्राम है, यानी कि जो दोनों का रिलेशन है, आज हम सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो जो टोटल यूटिलिटी है, यानी कि जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, उसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में हम दो चीज़ पढ़ने वाले हैं। दो चीज़ कौन सी, कि एक तो टोटल यूटिलिटी, एक मार्जिनल यूटिलिटी। और जो दोनों का जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, यानी कि जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, या फिर और जो दोनों का रिलेशन है, जो रिलेशन है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में, उसको भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होती है, तो टोटल यूटिलिटी सिंपल अर्थों में अगर बोलें तो आपको भी इस जो टोटल यूटिलिटी शब्द है उससे भी समझ में आ रहा होगा कि यूटिलिटी का टोटल, यानी कि टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि यूटिलिटी का जो है, यूटिलिटी उसका क्या करना, टोटल करना, यही तो है। तो यूटिलिटी का टोटल मतलब यूटिलिटी को हम यू से प्रेजेंट करते हैं, यू से, ठीक है, यू से। तो देखो जो गुड्स है, कोई सा भी गुड है, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो गुड्स से हमको बेनिफिट मिल रहा है कंजम्पशन करने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। तो यूटिलिटी को जो गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, मान के चलो गुड एक्स का क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, उसकी जो पहली यूनिट है, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, पांचवी यूनिट। यूनिट का मतलब एक एक गुड्स हम क्या करते जा रहे हैं, कंजम्पशन करते जा रहे हैं। यानी कि जैसे आम है, सेब है, तो सेब एक, दूसरा सेब, तीसरा सेब, ऐसे, ठीक है। तो एक जो यूनिट है, इसको यूनिट लिख देता हूँ, एक यूनिट है, इसको एक यूनिट से मतलब यूटिलिटी मिल रही है, दूसरे यूनिट से दूसरी यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी मिल रही है, तीसरी से यूटिलिटी, चौथे से जो यूटिलिटी मिल रही है, पांचवी से जो यूटिलिटी मिल रही है। तो इन सब का टोटल कर दें, इन सब का टोटल कर दें, तो यूटिलिटी वन, इधर लिख देता हूँ, यूटिलिटी वन प्लस यूटिलिटी टू, यूटिलिटी थ्री यानी यूनिट थ्री, यूटिलिटी फोर प्लस यूटिलिटी फाइव, और भी जो आने वाले हैं आगे जितने भी, ऐसे थोड़ी ना है कि पांच ही थोड़ी ना है, आगे भी कितने भी हो सकते हैं। तो यूटिलिटी एन, एन का मतलब नंबर ऑफ यूनिट जितने भी होगी वो, ठीक है, ठीक है। तो अब जो यूटिलिटी है इनका टोटल कर दे तो टोटल यूटिलिटी बन जाएगी, टोटल यूटिलिटी बन जाएगी, ठीक है, टोटल यूटिलिटी बन जाएगी। अब इसे एन का क्या मतलब है, एन का मतलब है कि जितनी गुड्स यूनिट्स का परचेज करा है, कंजम्पशन करा है, उसकी जो यूटिलिटी है, कितनी यूटिलिटी है वो हम उसका जोड़ दें तो ये टोटल यूटिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो ये थी यूटिलिटी के बाद। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी यानी यूटिलिटी का टोटल होता है, जो सम होता है वो क्या होता है, टोटल यूटिलिटी कहलाता है। तो एक था इसका जो ये फॉर्मूला है, वो यही फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी का। और एक और फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी का, वो होता है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका हम टोटल कर दें तो वो क्या है, टोटल यूटिलिटी बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी जो सिंपल आसान सी बात कि जो आपको समझाना था कि टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, कि हम जितने भी गुड्स की यूनिट्स का परचेज कर कंजम्पशन कर रहे हैं, कंजम्पशन करने के बाद जितनी भी यूटिलिटी मिल रही है उन सब का टोटल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी जो वैसे सिंपल सी बात। अब इसको जो डेफिनेशन है, इसकी जो फॉर्मूले हैं और जो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, मैं एक साथ लिख के आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ।
तो डेफिनेशन में भी आप देख सकते हो कि जो यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी, वो कहते किसे हैं? तो टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन। टोटल सेटिस्फैक्शन मतलब जितने यूनिट्स का जो कंजम्पशन कर रहा है उससे जो टोटल सेटिस्फैक्शन है ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, यानी कि एक कमोडिटी की जितनी पॉसिबल यूनिट्स है उनका कंजम्पशन करने से जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो क्या है? टोटल यूटिलिटी है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन में भी बोल सकते हो, क्योंकि जो टोटल यूटिलिटी है उसको दूसरी डेफिनेशन में भी मैं समझा देता हूँ कि टोटल यूटिलिटी इज द एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है उनका एडिशन कर दे, जोड़ दें, तो वो क्या बन जाती है? टोटल यूटिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला, तो देखो टोटल यूटिलिटी एक यूनिट से, दूसरी यूनिट से, तीसरी यूनिट से, या फिर जितनी भी यूनिट्स है उन सबका जो यूनिट्स है उनका सम कर दें तो क्या बन जाती है? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब दूसरा है कि जो टोटल यूटिलिटी है उसका मतलब क्या है? जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका सम कर दे। अब मार्जिनल यूटिलिटी कैसे? कि मार्जिनल यूटिलिटी 1, मार्जिनल यूटिलिटी 2, इसी तरह से जो मार्जिनल यूटिलिटी है उनका टोटल कर दे तो मार्जिनल यूटिलिटी बन जाती है। तो ये थी जो इनकी जो डेफिनेशन और फॉर्मूले की बात। अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वह कैसे बनता है। तो मैंने एक टेबल ली है जिसमें क्वांटिटी दे रखी है, क्वांटिटी मतलब यूनिट्स जो कंज्यूम करेगा ना वो यूनिट्स दे रखी है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक दे रखी है। ठीक है, और इससे टोटल यूटिलिटी मिल रही है, मान के चलो 0, 8, 14, 18, 20, 20, 18। ठीक है, अब देखो इसमें पहली बात क्या है कि जो 0 है, 0 क्वांटिटी यानी कुछ भी कंजम्पशन नहीं कर रहा तो 0 टोटल यूटिलिटी। ठीक है, 1 कर रहा है तो 8 यूटिलिटी, 2 कर रहा है तो टोटल 14, 3 कर रहा है तो 18, इसी तरह से ये। अब देखो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा बनेगा। अब ये मैंने जो इसमें जो टेबल बनाई है उसमें मैंने पहले बढ़ाया है फिर घटाया है, ये क्यों करा है ये मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो जो इसका टेबल जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा। तो देखो इधर आएगा y, इधर आएगा x, इधर आएगा 0। ठीक है, अब देखो जो टोटल यूटिलिटी है अगर हम 0 से बढ़ाएंगे क्योंकि 0 पर है, 0 ऐसे बन जाएगा। ये मैं नंबर्स नहीं लिख रहा क्योंकि आप अगर नंबर्स के फॉर्म में बनाओगे तो बन जाएगा ये। तो ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, जहाँ पर ये है ना, ये बिंदु है, ये 20 का होगा, ये 20 का होगा। ध्यान आप बनाओगे तब आपको पता चल जाएगा। तो ये 20 का होगा, इसके बाद ये 18 हो जाएगा, इसी तरह से ये इधर नंबर आ जाएंगे। तो इसमें जो इधर गुड्स है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी ले लो यहाँ पर, और दूसरे गुड्स की क्वांटिटी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी आएगा। अब देखो समझने वाली क्या बात है इसमें, समझने वाली बात यह है कि पहले टोटल यूटिलिटी क्या है? बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर एक जगह ऐसा आया कि जो वो स्थिर हो गई, मतलब सीधी लाइन में हो गई। उसके बाद क्या हुआ? घटने लग गया। अब क्यों घटने लग गया, क्यों बढ़ रहा है ये? तो हम जैसे जैसे गुड्स का कंजम्पशन करते जाएंगे, हम जैसे जैसे एक एक गुड्स का कंजम्पशन करते जाएंगे वो यूटिलिटी तो बढ़ती जाएगी, पर जो उसकी इच्छा है, मतलब कि एक गुड्स को बार बार वो कंज्यूम कर रहा है, बार बार करता जा रहा है, तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, मतलब कि उसकी इच्छा कम होती जाएगी। इच्छा कम होती जाएगी तो टोटल यूटिलिटी भी एक जगह कांस्टेंट होके एक जगह लेवल में आके और वापस घटने लग जाएगी, मतलब उसकी इच्छा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होती है? कम होती जाती है, पहले बढ़ती है, फिर स्थिर हो जाती है, फिर मतलब मैक्सिमम हो जाती है, सबसे ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद वो घटने लग जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो टोटल यूटिलिटी है वो मैंने आपको समझाया। तो अगर इसको जो नोट्स है मेरे टेलीग्राम लिंक में नोट्स दे रखे हैं, वहाँ जाकर इनको आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ आप आसानी से समझ सकते हो। तो जो टोटल यूटिलिटी की बात थी वो हमने समझा। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ती है, फिर स्थिर हो जाती है, फिर घटने लगती है। इसका टेबल, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वगैरह मैंने समझा दिया। तो ये थी टोटल यूटिलिटी की बात। अब आते हैं जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कहते किसे हैं, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन
फिर दोनों का एक साथ हम रिलेशन समझेंगे। अब समझते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कहते किसे हैं, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे है। तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी में जो मार्जिनल है उसका मतलब क्या होता है, जो मार्जिनल है उसका मतलब क्या होता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें पहले मार्जिनल का मतलब समझ लेते हैं। मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशनल, वन एडिशनल यानी एक अतिरिक्त, ठीक है। तो एक अतिरिक्त कैसे, तो देखो एक गुड्स है, अब समझते हैं जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कहते हैं। तो देखो जो एक अतिरिक्त है, एक अतिरिक्त का मतलब जो गुड्स हम कंज्यूमशन कर रहे हैं, एक गुड्स का जो कंजम्पशन कर रहे हैं, जो एक्स गुड्स मान लो उसका हम कंजम्पशन कर रहे हैं, तो हमने कंजम्पशन पहली यूनिट का कर लिया, ठीक है, कर लिया, दूसरी यूनिट का कर लिया, उसी की तीसरी यूनिट का करते जा रहे हैं, चौथी, पांचवी, छठी, जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी यूनिट्स उसका क्या करते जा रहे हैं, कंजम्पशन करते जा रहे हैं। ये मैंने टोटल यूटिलिटी में भी बताया। तो कंजम्पशन करते जा रहे हैं। अब कंजम्पशन करते जा रहे हैं तो क्या होगा, तो जो टोटल यूटिलिटी है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो हम जैसे जैसे एक एक बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे एक एक बढ़ाते जाएंगे तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती जाएगी। तो वो क्या है, एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। तो हम पहले मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब समझ लेते हैं, यानी कि एक अतिरिक्त जो हम यूटिलिटी कंजम्पशन कर रहे हैं उससे जो एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी, एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी, वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। मान के चलो इसमें जो यूटिलिटी है उसमें मिल रही है 8, ठीक है, 8 मिल रही है, इस गुड्स का कंजम्पशन करने से 8 यूटिलिटी मिल रही है। दूसरे गुड्स का कंजम्पशन करने से क्या होगा कि जो यूटिलिटी में कितना चेंज आ जाएगा, 14। यानी कि अब क्या है कि जो गुड्स का एडिशनल, जो हमने गुड्स का कंजम्पशन करा, एक यूनिट ज़्यादा का करा, तो क्या हुआ कि कितना बढ़ गया, 4 यूनिट का क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब 4 यूनिट से क्या हो गई, जो यूटिलिटी है वो बदल गई, मतलब बढ़ गई। तो 4 यूनिट से बढ़ गई। इसी तरह से 18, इसी तरह से 4 यूनिट और बढ़ गई, इसी तरह से 24, 6 यूनिट, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जो डेफिनेशन है, लैंग्वेज है इसकी मार्जिनल यूटिलिटी की, वो क्या है कि एक अतिरिक्त यूटिलिटी का कंजम्पशन करने से जो एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। कि मतलब कि जो एक एडिशनल यूटिलिटी का हम कंजम्पशन कर रहे हैं, एक के बाद दूसरे पे जा रहे हैं, तो उससे जो एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी, एडिशनल कौन सी, 4 यूनिट जो मिली है, एडिशनल मिली है। ये तो 14 क्यों आया, 14 का मतलब ये है कि उसमें टोटल जोड़ दिया। ये क्या है, टोटल यूटिलिटी है, ये टोटल यूटिलिटी है, ये टोटल यूटिलिटी है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इधर आएगा। यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मैं अभी टेबल के माध्यम से और समझाऊंगा जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अभी के लिए जो टोटल यूटिलिटी है उसका क्या मतलब, वो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि एक एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करने से जो एडिशनल यूटिलिटी मिलती है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। एक और डेफिनेशन ये है कि जो एडिशनल यूटिलिटी जो कंजम्पशन करने से, एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करने से जो टोटल यूटिलिटी में चेंज होता है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ देख लो कि टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। इसका फॉर्मूला देख लो कि फॉर्मूला कैसा होता है कि जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी उसमें जो n है माइनस TUN-1। अब इसको फॉर्मूले को समझ लेते हैं पहले क्या होता है ये, कि जो हमने समझ लिया कि टोटल यूटिलिटी यानी कि जितनी भी यूटिलिटी है उनका सम, जितनी भी यूटिलिटी है उनका सम, ठीक है। तो जितनी भी यूटिलिटी है उनका सम कर लिया, जितना आया, अब उनमें से n-1 यानी कि एक कम कर दिया, एक कम कर दिया, तो क्या हो जाएगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी नहीं आएगा इसमें, मार्जिनल यूटिलिटी आएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी एक कम कर दिया तो मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा। तो इसको भी हम जो एग्जांपल है उससे समझेंगे, ठीक है। तो ये था जो मार्जिनल यूटिलिटी है
उसका मतलब। अब एक और जो फॉर्मूला है इसका ये है कि जो चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपन चेंज इन यूनिट्स या क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी में जितना चेंज होगा, क्वांटिटी में चेंज होने से टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज होगा, वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये थी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसकी जो डेफिनेशन है, इसका कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला है और जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो हम समझते हैं। तो अब समझते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका डेफिनेशन देख सकते हो कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी, यानी कि जो कमोडिटी है उसकी वन मोर यूनिट यानी एक और ज़्यादा यूनिट कंजम्पशन करने से जो यूटिलिटी मिलेगी, एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी, वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि एक एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करने से जो एडिशनल यूटिलिटी मिलती है वो क्या है, अतिरिक्त यूटिलिटी मिलती है, वो उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी जितने की निकालनी है उसका टोटल यूटिलिटी उसमें से एक माइनस कर दो, तो टोटल यूटिलिटी में से जो n है, नंबर ऑफ n -1 कर दो, तो क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है कि जो यूनिट है उसमें चेंज होने से टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज होगा, तो वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो इसको हम टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं कि जैसे देखो जो क्वांटिटी है एक एक इंक्रीज होती जा रही है, टोटल यूटिलिटी हमने समझ लिया। अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे होगी, तो देखो जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें क्या है कि जो क्वांटिटी जीरो है उसमें क्या है कि जो टोटल यूटिलिटी भी जीरो होगी, मार्जिनल यूटिलिटी भी जीरो होगी। क्यों होगी, क्योंकि कंजम्पशन कुछ भी नहीं हो रहा। अब जैसे ही एक का इंक्रीज हुआ, मतलब एक कंजम्पशन करा तो क्या हो गया, यूटिलिटी क्या मिल गई, 8 जो टोटल यूटिलिटी है वो मिल गई, और 8 ही क्या मिल गई, मार्जिनल यूटिलिटी मिल गई। अब जैसे ही वो अगली इंक्रीज करता है, अगली क्वांटिटी इंक्रीज करता है, तो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यूटिलिटी का सम करना है, तो दोनों से जो यूटिलिटी मिलेगी उसका टोटल कर दिया। अब जो मार्जिनल यूटिलिटी है, अब मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, वो घटेगी। 8 की जगह कितना रह गया, 6 रह गया। क्यों रह गया, क्योंकि जो पहले जो गुड्स उसने कंजम्पशन करा उसके बाद वो क्या होने लग गया, घटने लग गया। तो क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लग गई, घटने लग गई। इसी तरह से अगले में घटने लगेगी और ऐसे इस जो स्तर पे आ जाएगी कि वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, और फिर बाद में उसको नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो नेगेटिव होना, ये होना, नेगेटिव होना और जो इसका जो घटना है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंतर्गत आता है, जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा, मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम कैसे बनेगा वो समझा देता हूँ। तो जो x बाई ये और इधर मार्जिनल यूटिलिटी, इधर जो क्वांटिटी है वो हमने ली। अब जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस जगह जो ये बच रहा है ये क्या है, नेगेटिव पार्ट है, यानी कि जो नीचे वाला हम ग्राफ लगाते हैं तो नीचे माइनस में आता है कि नहीं आता, तो आता है। तो इसलिए ये क्या हो गई, नेगेटिव में हो गई। और इधर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कि जो पॉजिटिव था प्लस में ही है अभी। तो क्या होने लग रहा है, देखो घटने लग रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, तो मतलब घटने लग रहा है, तो मतलब कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है, घटने लग रही है। अब क्यों घटने लग रही है, क्योंकि एक जैसे गुड्स का हम कंजम्पशन करते जाते हैं, यानी कि जैसे मान के चलो एक जो हम कोई व्यक्ति प्यासा है, पानी पीता है, तो पानी एक गिलास पानी पिया उसने, तो उसको मान के चलो 20 यूटिलिटी मिली। फिर दूसरा पिया है, जो दूसरा गिलास पिएगा तो वो कम होगी, तीसरा पिएगा तो और कम होगी, चौथा गिलास पिएगा तो 5 हो जाएगी, और 5वां गिलास पिएगा तो वो उसका जो पेट है वो भर जाएगा। ठीक है, अगर वो छठा गिलास पिएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। नेगेटिव में क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो उसका पेट तो भर गया, अब क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, उसका पेट ज़्यादा भर जाएगा, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब वेस्ट हो जाएगा वो। ठीक है,
जो गिलास का पानी है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पहले घटती है, फिर जीरो पे आती है, फिर नेगेटिव हो जाती है। तो ये था मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि एक एडिशनल यूटिलिटी का जो एक एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करने से जो यूटिलिटी में चेंज आता है, जो यूटिलिटी मिलती है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है इसको, 6 मिल रही है, 6 मिल रही है ना, 6 एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है। इसमें कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। इसमें कितनी मिल रही है, एक एडिशनल बढ़ाया मतलब 3 से 4 हुआ तो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ गई, और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, उससे 2 मिली। ठीक है, तो इस तरह से जो मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो हमने समझा। अब जो जान लेते हैं कि जो दोनों का रिलेशन है वो और समझ लेते हैं। लास्ट टॉपिक है कि जो दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी और जो टोटल यूटिलिटी है उसका दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, और उसको हम टेबल के माध्यम से और ग्राफ के माध्यम से दोनों को एक साथ समझते हैं। इसको मैं मिटा दूँ। ये जो अब समझते हैं कि जो टोटल यूटिलिटी है और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच क्या रिलेशन है। तो देखो इसको टेबल के माध्यम से समझते हैं कि टोटल यूटिलिटी मैंने समझा दिया था क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी मैंने समझा दिया क्या होता है, अब दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है वो समझते हैं। तो देखो इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं आसानी से, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखो जो ग्राफ है थोड़ा टेढ़ा बनेगा पर आप समझ जाओगे। अब देखो इसमें जो वैल्यू है वो मैं ले रहा हूँ, तो देखो जो क्वांटिटी है मैं इधर ले रहा हूँ, क्वांटिटी इधर ले रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का एक साथ ले रहा हूँ मैं इधर, जो नंबर्स में आ जाएगा। देखो जो 2 से ले लेता हूँ, तो 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं। तो देखो जो क्वांटिटी है वो मैंने ले ली, और जो इनका जो टेबल है वो मैंने ले लिया। तो इधर क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों इधर आएंगे, क्योंकि ग्राफ में एक तरफ क्वांटिटी होता है, एक तरफ टोटल यूटिलिटी, और एक वो मार्जिनल यूटिलिटी मैंने लिया है। तो देखो जब जीरो पे था, जीरो क्वांटिटी थी, तो जीरो पे ही क्या थी, टोटल यूटिलिटी, और जो जीरो पे ही क्या थी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मतलब बिंदु क्या बनेगा, पॉइंट कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा। ठीक है, हम जैसे 10th 12th क्लास में, 10th 9th क्लास में हमने सीखा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, वही तरीका मैं अपना रहा हूँ। तो 1 जब क्वांटिटी थी तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, पहले टोटल यूटिलिटी का बना लेते हैं, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी का बनाएंगे। तो टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 8 थी, तो 1 पर कितनी थी, 8 थी। ठीक है, अब जो 2 पर कितनी थी, 14 थी, तो 14 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, स्केल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बोर्ड है इसलिए आसान, जो थोड़ा टफ लगेगा आपको। तो 3 पर कितना है, 18, 3 पर 18 है, फिर 20 है, 4 पर 20, 5 पर भी 20, और 6 पर कितना है, 18। ठीक है, तो ये था टोटल यूटिलिटी। तो इसको सबको मिला देंगे तो ये बन जाएगा टोटल यूटिलिटी का कर्व। ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं, ये बन गया टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये टोटल यूटिलिटी बन गया। अब बनाते हैं जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी बना लेते हैं इसमें। तो देखो जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें कितना है, पहला जो यूनिट है उसमें 0 था, कोई बात नहीं। अब जो 1 है उसमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 8 है, तो ये यहीं पर आ जाएगा। अगला है कि जो 2 पर कितनी है, 6, तो 2 पर कितनी है, 6। 3 यूनिट्स पर कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है, 4 है, तो 4 है, यह आ जाएगा 4। अगला कितना है, 5 पे 0, 4 पे 2, 5 पे 0, 0 का मतलब इसी लाइन में आ जाएगा। और 6 पर कितना है, इसको थोड़ा नीचे बनाएंगे क्योंकि -2 लाना है हमको, तो -2, तो 6 पर -2 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको मिला देंगे तो
तो मिला देंगे तो एक सीधी लाइन बन जाएगी, एक सीधी लाइन बन जाएगी, ठीक है, सीधी लाइन बन जाएगी। जो पहले मैंने टोटल यूटिलिटी में बनाया वही मैंने बनाया, और जो मार्जिनल यूटिलिटी में बनाया वही मैंने बनाया। अब इसका रिलेशन समझते हैं, रिलेशन समझते हैं। इनका जो नोट्स है आपको बिल्कुल मिल जाएगा, और इनका जो डिटेल में जो नोट्स है वो आपको बिल्कुल A to Z नोट्स में मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से वहाँ देख सकते हो। अभी के लिए आप पढ़ लो। तो देखो, जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी है, मैंने दर्शा दिया दोनों में। अब देखते हैं इनका रिलेशन। तो जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, यानी कि फॉल होती है, फॉल होती है, मतलब गिर रही है ना। जैसे टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, फॉल हो रही है, ठीक है। अब जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर आ जाती है, मैक्सिमम कहाँ पर है, ये रहा मैक्सिमम पर, तो मैक्सिमम पर आ जाती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ पर होगी, मार्जिनल यूटिलिटी जब टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम पर आती है, मैक्सिमम पर आ गई, तो मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ पर आ गई, जीरो पर आ गई, जीरो पर आ गई। तो यहाँ पर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जीरो है। अब जब टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है, तो जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, नेगेटिव में होती है। तो कहने का मतलब जो रिलेशन है वो मैंने समझाया कि टोटल यूटिलिटी जब बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, घटती है, और जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और जो टोटल यूटिलिटी जब घटती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव में हो जाती है। तो ये था जो रिलेशन। अब इसको थोड़ा जो बेसिक से और समझते हैं। तो देखो क्यों बढ़ रही है ये, तो देखो जैसे गुड्स का कंजम्पशन होता जा रहा है वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी कम क्यों होती जा रही है, घट क्यों रही है, क्योंकि जो इच्छा है गुड्स की, मतलब कि जैसे मान के चलो मैं कोई एप्पल खा रहा हूँ, तो एप्पल मैं 1 खाऊंगा, 2 खाऊंगा, 3 खाऊंगा, उसके बाद मेरी इच्छा कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कम होना मतलब घटना, ठीक है। अब जब मैं खाता जा रहा हूँ तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरा बिल्कुल पेट भर जाएगा, मैं बिल्कुल खाने लायक नहीं रहूँगा, जो एप्पल है उसको बिल्कुल नहीं खाऊंगा, तो वो कौन से लेवल आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब उसके बाद मैं ज़बरदस्ती करता हूँ कि ज़बरदस्ती मैं खाता हूँ उसको, एप्पल को, सेब को खाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब कि जो एप्पल है उसका जो यूटिलिटी मिलेगा वो बिल्कुल नेगेटिव में मिलेगा, तो मतलब कि वो कहाँ जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। तो ये था इसका रिलेशन, और टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी। तो ये था इसका रिलेशन जो मैंने आपको समझाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अगर आपको कोई पॉइंट जो टॉपिक है इसमें कुछ भी कमी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कहाँ कौन सी जगह आपको समझ में नहीं आया और क्या मेरे को और समझाने की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। तो ये था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी और इनका रिलेशन, ठीक है। और इनके जो नोट्स है वो आप मेरे टेलीग्राम लिंक में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप इनके सारे नोट्स आपको PDF में प्रोवाइड हो चुके हैं, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।